आज की डेट में इंडिया में जितने भी लोग एक नया व्हीकल लेने जाते हैं उनके माइंड में एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है और वो है कि इलेक्ट्रिक लें या फिर पेट्रोल लें। अब कार के मामले में आपके पास पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक के सारे ऑप्शंस होते हैं। बट अगर टू व्हीलर की बात करें तो वहाँ पे हमारे सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप इलेक्ट्रिक ले सकते हो या फिर आप पेट्रोल ले सकते हो। अब हमारे सामने कंफ्यूजन क्या बनता है सबसे बड़ा, तो यार डेली रनिंग कॉस्ट के अंदर कौन ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यार आफ्टर सेल सर्विस किसकी ज्यादा अच्छी मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि यार रिलायबिलिटी किसकी ज्यादा अच्छी है। और एक क्वेश्चन जो हर कोई जानना चाहता है कि यार इलेक्ट्रिक हम ले तो लें बट उसकी क्या रीसेल वैल्यू मिलेगी। तो आज इन सारे ही पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और आपको डिटेल में बताने वाला हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक बेस्ट या फिर पेट्रोल। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी के ऊपर ही कि किसकी रिलायबिलिटी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक इलेक्ट्रिक लो या फिर एक पेट्रोल लो, अगर आप उसको 3 साल 4 साल या फिर 5 साल भी चला रहे हो तो आपको खुद को महसूस होगा कि परफॉर्मेंस के मामले में इलेक्ट्रिक डाउन नहीं होता है, जबकि पेट्रोल के अंदर आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है। मतलब जो एवरेज है वो कम हो जाता है। मतलब जो परफॉर्मेंस है वो पेट्रोल स्कूटर की या फिर पेट्रोल व्हीकल की जो आपको स्टार्टिंग में मिलती है वो आपको एंड तक जाके नहीं मिलती है। बट हाँ, फिट फिनिश की बात करें और ओवरऑल लॉन्ग टर्म चलने की बात करें तो वहां पे हम कह सकते हैं कि यार एक पेट्रोल स्कूटर को आप 10 साल 15 साल भी चलाते हो तब भी वो चल जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो हाँ, रिलायबिलिटी में हम कह सकते हैं कि यार हम इलेक्ट्रिक से एक पॉइंट ज्यादा पेट्रोल व्हीकल को दे सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की और ओवरऑल कॉस्ट की। व्हीकल का ओवरऑल कॉस्ट कितना पड़ता है। सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लेने जाते हो जिसकी रेंज आपको लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चाहिए, पावर भी ठीक ठाक चाहिए, तो आपको लगभग 1,20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं लगभग सिमिलर ही टाइप में हम एक पेट्रोल स्कूटर लेने जा रहे हैं तो वहां पे हमारे को लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि जीएसटी कम हो चुका है तो प्राइसिंग थोड़ा डाउन आ चुका है। पहले 1,10,000 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे थे। अब माइलेज और रेंज की बात करें तो जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है वहीं पेट्रोल के अंदर आपको सिर्फ 45 किलोमीटर का ही माइलेज मिलेगा पर लीटर में। अब दोनों को चलाने की कॉस्ट कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रिक को चलाने की कॉस्ट आएगी लगभग 25 रुपए के आसपास 100 किलोमीटर की, जबकि एक पेट्रोल स्कूटर को 45 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट आएगी लगभग 104 रुपए के आसपास। तो पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी निकल के आती है, इलेक्ट्रिक के अंदर 0.25 पैसा जबकि पेट्रोल के अंदर 2.30 रुपीज। अब यहाँ पे है ना, मैंने आपके लिए दो मेजरमेंट रखे हैं, एक है 50 किलोमीटर वाला, एक है 30 किलोमीटर वाला। अगर आपकी डेली रनिंग 50 किलोमीटर की है तो इलेक्ट्रिक में आपके लगभग 12.5 रुपए का खर्चा आएगा और पेट्रोल के अंदर लगभग 115 रुपए का। अब अगर हम बात करें कि हम 3 साल तक इस स्कूटर को चला रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर वारंटी जो मिनिमम ऑफर करती है कंपनी वारंटी वो है 3 साल 30,000 या फिर 3 साल 50,000 किलोमीटर। पेट्रोल स्कूटर के ऊपर भी वही 3 साल या फिर 5 साल तक के आसपास मिल सकती है, अलग अलग डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड की ऑफर कर रही है। बट मिनिमम 3 साल 50,000 किलोमीटर या 3 साल 30,000 किलोमीटर तो मिल ही रही है, तो इसीलिए मैंने 3 साल ही रखा है। तो 3 साल अगर आप 50 किलोमीटर पर डे चला रहे हो तो लगभग 54,000 किलोमीटर चला लोगे। तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी आएगी, 13,500 रुपए, जबकि पेट्रोल की कॉस्ट आएगी 1,24,200 रुपए। वहीं अगर आप 30 किलोमीटर पर डे जा रहे हो तो लगभग 7.5 रुपए लगेंगे आपको इलेक्ट्रिक के अंदर और लगभग 69 रुपीज लगेंगे आपको पेट्रोल स्कूटर के अंदर। 3 साल या फिर 32,400 किलोमीटर बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपका खर्चा आएगा 8,100 रुपए, जबकि पेट्रोल स्कूटर के अंदर आएगा 74,520 रुपए। अब देखो नॉर्मल अगर आप सर्विस कॉस्ट की बात करो कि जहाँ पे आपके कोई भी पार्ट चेंज नहीं हुए, नॉर्मल सर्विस हो रही है और ब्रेक शूज वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक के अंदर आपकी टोटल कॉस्टिंग 3 साल की सिर्फ 3 से 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी, जबकि पेट्रोल के अंदर वही आपको 10 से 12,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हम 3,000 और 10,000 रुपए एक बार लेके चलते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ जाती है। अगर आप 50 किलोमीटर पर डे चला रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट निकल के आती है, सब चीज मिला के, इनिशियल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट सब मिला के 1,36,500 रुपए, जबकि एक पेट्रोल स्कूटर की कॉस्ट निकल के आती है 2,34,200 रुपए। डिफरेंस आ जाता है सीधा सीधा 97,700 रुपए का। वहीं अगर आप 30 किलोमीटर पर डे चला रहे हो तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट आएगी 1,31,100 रुपए, जबकि पेट्रोल स्कूटर की कॉस्ट आएगी 1,84,520 रुपए। डिफरेंस निकल के आ जाता है 53,420 रुपए का। अब इनिशियल कॉस्ट तो हमने सिर्फ 20,000 रुपए ज्यादा दी थी, बट हमारे ओवरऑल कॉस्टिंग के अंदर आप देखो कितना बड़ा अंतर हमारे सामने नजर आता है, लगभग 50,000 रुपए का, लगभग 90 से 95,000 रुपए का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक काफी बड़े मार्जिन से हम कह सकते हैं कि आगे है। अब फिर आती है आफ्टर सेल सर्विस। अब देखो इलेक्ट्रिक की आफ्टर सेल सर्विस कुछ कंपनीज की अच्छी है, कुछ कंपनीज की अच्छी नहीं है, तो माइंड में कंफ्यूजन रहता है। बट आफ्टर सेल सर्विस एक पेट्रोल स्कूटर की या फिर एक पेट्रोल व्हीकल की हमेशा अच्छी रही है। रीजन क्या है, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल के जो सर्विस करने वाले लोग हैं वो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। आपके घर से आप बाहर निकलो 100 मीटर के अंदर आपको कोई ना कोई सर्विस सेंटर मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कि एक पेट्रोल व्हीकल की सर्विस करता है। इलेक्ट्रिक के अंदर ऐसी प्रॉब्लम अभी भी है कि आपकी अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर ही लेके जाना पड़ेगा। तो आफ्टर सेल सर्विस के मामले में इलेक्ट्रिक से थोड़ा बेटर है पेट्रोल स्कूटर। एंड उसके बाद आता है कि यार रीसेल वैल्यू किसकी ज्यादा अच्छी है। तो देखो रीसेल वैल्यू नो डाउट एक पेट्रोल स्कूटर की आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी 3 साल 5 साल बाद भी, क्योंकि मैंने ऐसा अभी तक नोटिस किया है कि 3 साल पहले अगर किसी ने इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों स्कूटर परचेज करे हैं और उसको रीसेल करने कहीं पे भी जा रहा है तो उसको पेट्रोल स्कूटर की रीसेल वैल्यू ज्यादा मिल रही है और इलेक्ट्रिक स्कूटर की रीसेल वैल्यू काफी कम मिल रही है। तो रीसेल वैल्यू के मामले में इलेक्ट्रिक से थोड़ा बेटर है आज की डेट में तो पेट्रोल
स्कूटर, बट मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर जब लोग इलेक्ट्रिक को भी रीसेल के अंदर कंसीडर करने लगेंगे, सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक भी लेना पसंद करने लगेंगे, तो वहां पे उसकी वैल्यू भी थोड़ी अप होना स्टार्ट होगी। एंड फिर फाइनल पॉइंट आ जाता है बैटरी चेंज कॉस्ट कितनी आती है, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया कि यार इलेक्ट्रिक से पेट्रोल के अंदर कितने ज्यादा आपके पैसे लग रहे हैं, बट बैटरी भी तो चेंज होगी, उसकी कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करो। तो बिल्कुल वो भी आपको बताता हूँ। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी चेंज करने के आपको लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए पे करने पड़ सकते हैं अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद। बट आप एक और बेनिफिट समझो, आपने जितना पैसा खर्च किया उससे वो स्कूटर की बैटरी वापस उतने किलोमीटर और चलेगी। तब होगा क्या, आपके जो पैसे हैं वो तो जैसे 60 हज़ार रुपए मान लो आपने लगा दिए, बट आपके फ्यूल कॉस्ट वापस वही डाउन आ गई, जबकि पेट्रोल के अंदर फ्यूल कॉस्ट आपके अभी भी लगती जाएगी। बट एक बात समझो, अगर आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी नहीं लगवा दी तो वो बैटरी वापस उतनी ही चलेगी, 30,000 या फिर 50,000 किलोमीटर आपको वापस बैटरी बैकअप देगी, तो उतने के अंदर आपके और पैसे सेव हो जाएंगे। तो बैटरी चेंज कॉस्ट जरूर एक हायर कॉस्ट हम कह सकते हैं, बट उसके बाद के अगर आप 3 साल या फिर 5 साल मेजर कर रहे हो तो वहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक ही बेनिफिशियल लगेगा। तो देखो मैंने पांचों पॉइंट के ऊपर आपको समझा दिया। अब डेली रनिंग कॉस्ट के अंदर इलेक्ट्रिक काफी ज्यादा आगे है, सर्विस के मामले में इलेक्ट्रिक थोड़ा सा पीछे है, रिलायबिलिटी के मामले में इलेक्ट्रिक थोड़ा सा पीछे है, रीसेल वैल्यू के मामले में इलेक्ट्रिक थोड़ा सा पीछे है, बट बैटरी चेंज कॉस्ट के बाद जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उसके मामले में इलेक्ट्रिक वापस आगे है। तो अगर सर्विस इश्यूज नहीं आता है, ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम वैसे इलेक्ट्रिक में आती नहीं है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप सिटी राइड के हिसाब से ले रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक एक अच्छा ऑप्शन है। बट आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आपको 100, 150, 200 किलोमीटर तक की भी रनिंग करनी है, तो वहां पे पेट्रोल व्हीकल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग नेटवर्क आपको जगह जगह पर देखने को नहीं मिलते हैं जहाँ पे आप रुक के चार्ज कर लो। अगर चार्ज भी कर लोगे तो 1-1.5 घंटा आपको खड़े रहना पड़ता है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। पेट्रोल में ये बेस्ट है कि आप पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल भराया, 2 मिनट के अंदर आप वहां से फ्री होके अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये वीडियो बस अपन यहीं एंड करते हैं। 2026 में अब आपको इलेक्ट्रिक लेना चाहिए, पेट्रोल लेना चाहिए, आपको मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है, फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है, तो कमेंट करके जरूर पूछना, पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।